नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का चैतन्य स्टडी पॉइंट में। आपका स्वागत है दोस्तों। आज के बारे में हम जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे सीटेट में संस्कृत से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न किस किस तरीके से आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो गद्यांश है वो ये चलो पढ़ते हैं। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्प आत्मकोत्तरेषु उचिततमं उत्तरम चित्वा लिखित। मतलब नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों को उचित विकल्प देखकर अपना उत्तर लगाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कस्मिंश्चिन नगरे मंथरको नाम तंतुबाय प्रतिवसति स्म। कदाचित् तस्य सर्वाणि उपकरणानि भग्नानि तथा कुठारमदाय सा काष्ठार्थं वनं गता। वने एकं सिंहपादम् अपश्यत्। सा चिन्तयन्वान् महानयं वृक्षे दृश्यते। तदनेन कर्तितेन प्रभूतानि पाठकर्म प्रणानि भविष्यन्ति। यति विचाराय सा तस्योपरि कुठारम् उत्क्षिप्तवान्। तस्मिन् वृक्षे कश्चित् यक्षः समाश्रित आसीत्। सा तं तन्तुबायम् उक्तवान् भव अयं पादप मम आश्रय भवति, तस्मादयं सर्वथा रक्षणीये। यतो अमत्र सौख्योन तिष्ठामि तदा कर्णं तन्तुबाय आह भो अहम किं करोमि। काष्ठ सामग्री बिना मे कुटुंब बुभुक्षया पीड्यते, तस्मात्त्वं अन्यत्र गम्यताम् अहम् एनं कर्तिष्यामि। यक्ष आह भो अहं तुष्टोऽस्मि तत्प्रकाष्ठ तां भीष्टतम् एनं पादं च रक्ष। तद तन्तुबाय अवदत् इदानीं स्वगृहं गत्वा स्वमित्र स्वभार्यं च पृष्ट्वा आगमिष्यामि। यक्ष अनुमतिं दत्तवान्। चलिए, तो इससे रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है। तरु इति पदस्य पर्याय भवति। तो तरु मीन्स क्या होता है हमारा वृक्ष। तरु माने तरु, इति माने इसका, पदस्य माने पद, पर्याय माने पर्याय, भवति माने होगा। तरु पद का पर्याय क्या होगा। तो तरु हम जानते हैं, तरु जो हमारा तरु होता है, जो मतलब जिसका पर्याय हमारा वृक्ष होता है। ठीक है, क्योंकि नदी का जो होता है, नदी के बहुत से सरिता, तटनी, तरंगणी, शैलेज, बरहिणी और भ्रमर मतलब वही यात्रा से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्पाणि इति पदस्य विलोम शब्दे अनुच्छेदे प्रयुक्त तचित्वा लिखित। अल्पाणि माने अल्पाणि माने बहुत कम, इति माने इसका, पदस्य माने पद, विलोम शब्द माने उसका उल्टा, अनुच्छेदे माने अनुच्छेद, प्रयुक्त माने उपयुक्त होगा, तचित्वा लिखित और उचित लिखिए। तो अल्पाणि अल्पाणि पद जो है, इसका विलोम शब्द क्या होगा। नारिकेलम नहीं होगा, कूष्मांडम नहीं होगा, भर्तृहरि नहीं होगा, प्रभुतानी। ठीक है, इसका जो अल्पाणि का जो होगा, अल्पाणि माने बहुत कम, प्रभुतानी माने बहुत अधिक, तो इसका प्रभुतानी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रक्षाया योग इत्यर्थे का पद अनुच्छेद प्रयुक्त तटिच्युत्वा लिखित। रक्षाया माने रक्षा, योग माने योग्य हो, इति अर्थ है इसी अर्थ में, का माने कौन, पद माने पद, अनुच्छेद प्रयुक्त मतलब प्रयुक्त अनुच्छेद,
तचित्वा लिखित। तो जो रक्षा के योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा? जो रक्षा के योग्य हो। तो रक्षा के योग्य होगा वो कौन होगा? रक्षणीय ही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परिवार इति शब्दस्य समानार्थक शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्त तच्वा लिखित। तो परिवार माने परिवार, इति माने इसका, शब्दस्य माने शब्द, समानार्थक माने समान, शब्द माने शब्द, अनुच्छेद प्रयुक्त मतलब तटिच्योता लिखत। परिवार परिवार का समानार्थक शब्द क्या होगा? तो परिवार का देश तो होगा नहीं, ठीक है, जल राशि भी नहीं होगा, देश भी नहीं होगा, जल राशि भी नहीं होगा और ग्राम भी नहीं होगा। इसका होगा क्या? कुटुंब। ठीक है, तो परिवार शब्द का जो समानार्थक शब्द अनुच्छेद जो है उसका कुटुंब होगा। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, भव अहम तुष्टो अस्मि इति का अवदत्। भव अहम तुष्टो अस्मि इति का अवदत्। तो दोस्तों इसका आंसर होगा यक्ष। ठीक है, वो अहम तुष्टो अस्मि का अवदत्। ठीक है, चलो अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तंतुबायस नाम के मासी। तंतुबायस का नाम क्या था? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि तंतुबाय जो था उसका नाम क्या था? मंत्रक। तंतुबाय का नाम मंत्रक था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुठारमदाय सा वनम किमर्थम गता। कुठारमदाय सा, कुठारमदाय वह वन क्यों गया? तो कुठारमदाय वन काष्ठकार्थम के लिए, कुठारमदाय सा वनम काष्ठ अर्थम गता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आचिंत्यत इति पदस्य समानार्थक शब्द अनुच्छेद अस्मिन् प्रयुक्त तचित्वा लिखित। आचिंत्यत, आचिंत्यत का मतलब जो चिंतित ना हो, इसका समानार्थक शब्द क्या होगा? तो चिंतनवान। इसका क्या होगा? चिंतनवान। चिंतनवान इसका समानार्थक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला गद्यांश जो है हमारा गद्यांश, उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, निर्देश दे रखे हैं इसमें। अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा तद आधारित प्रश्नानां विकल्प आत्मकोत्तरेभ उचिततम उत्तरम चित्वा लिखित। ठीक है, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों को उचित विकल्प चुनकर लिखिए। उदयन नाम कोपी भूप आसीत। उदयन नाम, उदयन माने उदयन, नाम माने नाम का, कोपी माने को प्लस अभी, कोपी भूप आसीत। उदयन नाम का एक राजा था। एकदा सा निज भवने सुखम सुप्त तदा सा स्वप्ने त्रीन मूषकान अपश्यत। एक बार उसने अपने निज भवन में सुख सुप्त को देखने के 3 मूसे, सपने में उसने 3 मूषक माने चूहे देखे। तेह एकः पुष्टांग अपर कृस्तनु तृतीयस्तु सर्वथा अंध एव आसीत। एक पुष्टांग, एक अपर कृस्तनु और तृतीय जो सबसे अंधा भी था। प्रातः प्रतिबुद्ध उदयन विख्यात शकुनज्ञम अहुई तम अपृच्छत भद्र अध प्रत्यूषे मया एक स्वप्न दृष्टा। अहम 3 मूषकान पश्यम तेषु एक पुष्टांग अपर कृस्तनु तृतीयस्तु सर्वथा अंध एव आसीत। अस्य स्वप्नस्य का अर्थ इति कथय। शकुनग प्रत्युत्पन्नमति आसीत। सा निरप अवदत रहे, हे राजन, अया
पुष्टांग मूषक ताम तम त्वं स्वसचिवम अवगच्छ। या किस्तनु मूषक तम आत्म मन प्रजननम मन्यस्व। या सर्वथा अंध तु आत्मना अवगच्छ। चलिए दोस्तों, इसके कुछ पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सर्व प्रकारेण इतस् कृते का शब्द अनुच्छेद प्रयुक्त ततिच्युता लिखित। सभी प्रकार के, सर्व प्रकारण माने सभी प्रकार के, इति अस्य, इति माने ये भी, कृते का शब्द, कौन सा शब्द आता है सभी प्रकार के लिए, कौन सा शब्द आता है, तो सभी प्रकार के लिए हमारा कौन सा शब्द उपयुक्त होता है, सर्वथा। सभी प्रकार के लिए हमारा सर्वथा शब्द प्रयुक्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनीः इत्यस्य पदस्य कृते का शब्दे अनुच्छेदस्मिन् प्रयुक्त तल्लिखित। जनीः मान जनीः, इत्यस्य पदस्य, इस पद में कृते का शब्द है, तो जनीः अवगच्छ शब्द जो होगा वो इसका अवगच्छ होगा। ठीक है, इसका अवगच्छ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल्प ज्ञात इति पदस्य विलोम शब्द अनुच्छेदस्मिन् प्रयुक्त तो इसका आंसर होगा विख्यात। अल्पज्ञात का क्या होगा, अल्पज्ञात का विलोम क्या होगा, विख्यात। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुई क्ररुस्व इति पदस्य समानार्थक शब्द अनुच्छेदस्मिन् प्रयुक्त ततिच्वा लिखित। तो स्वीकृत का जो समानार्थक वो होगा वो क्या होगा, मनस्व। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूपस नाम किम आसीत। भूपस माने राजा, नाम माने नाम, किम माने क्या, आसीत मान था, राजा का नाम क्या था। तो राजा का नाम हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, राजा का नाम क्या था, उदयन था। ठीक है, राजा का नाम उदयन था। तृतीयक मूषक कथम आसीत। तीसरा मूषक जो था वो क्या था, किससे संबंधित था, तो वो सर्वथा अंध था। ठीक है, वो सर्वथा अंध था। शकुन जनाति इत्यस्य कृते का शब्द भवति। शकुन जनाति इत्यस्य कृते का शब्द भवति। जब शकुन ने उसके लिए जनाति क्या प्रयुक्त किया, तो शकुनग। ठीक है, इसमें शकुन के लिए क्या किया गया है, शकुनग प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों नमस्कार, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।